तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th की एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जब करंट जब क्या है किसी वायर से फ्लो होता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, हीट होता है। उसको अपन लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके फॉर्मूले वगैरह देखे थे। तो आज उसका क्या है, दूसरा हम लोग प्रारूप देखने वाले हैं। कौन सा, मैग्नेट वाला है इस बार, ठीक है। उसका क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिलाते हैं, अमित द्विवेदी मिलाएगा आप लोग को एक रियल जादूगर से, ठीक है। ये ऐसा ऐसा जादूगर नहीं है कैसे दिखाया, रुमाल दिखा दिया, एकदम रुमाल निकाल दिया, कबूतर निकाल दिया, गधा बना दिया, तो ये वैसा नहीं करता, लेकिन हाँ उससे बहुत बढ़िया जादू ये दिखाएगा, ठीक है। तो इस जादूगर का क्या नाम है, मैग्नेट। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा जादूगर है जो कि आप लोग, आपको, हमको क्या है, एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में अगर ये नहीं होता तो आप लोग को जो मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ ये नहीं हो पाता, क्योंकि मैग्नेट जो है इसका कनेक्शन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आपके लाइट के साथ हो सकता है, आपके जो सर पे पंखा घूम रहा है उससे हो सकता है, आप लोग की जो लैपटॉप में पेन ड्राइव से डाटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह में, उधर कनेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ तक कि लाइट जो है, सनलाइट, इसको क्या है, इसको क्लियरिफाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में भी क्या है, मैक्सवेल साहब, ग्रेट लीजेंड आदमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है। तो उनने क्या किया, कुछ इक्वेशन के साथ झोल किया, इक्वेशन को के साथ झोल करने के बाद क्या हुआ, वहाँ से आप लोग को बिंदास एकदम लाइट समझ में आई। वहाँ पे इस मैग्नेट का ही एक नया फॉर्म है, तो वहाँ पे भी इसका मैग्नेट का ही झोल चल रहा है एकदम, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग, इसको बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बताया ना कि जो आप हमको देख रहे हैं एकदम नहीं देख पाएंगे, तो ठीक है। तो आज हम लोग उसी जादूगर के बारे में बात करने वाले। उस जादूगर का क्या नाम है, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या होता है, हिंदी में चुंबक। चुंबक समझते हो, बचपन में स्पीकर वगैरह तोड़ के क्या है चुंबक निकाले हो ना तुम लोग, बहुत किया, हम भी किए हैं, ठीक है। जो फ़ोन आता था ना पहले, मैं हूँ डॉन, 15 रुपया वाला खिलौने में, उसको तोड़ने के बाद उसमें से एक छोटा सा निकलता था, ठीक है। तो उसके साथ अपन लोगों ने बचपन में, मैंने तो एक्चुअल में बहुत खेला है, आप लोग का पता नहीं, आप लोग कुछ और खेल सकते हैं कहीं से भी, ठीक। तो वो मैग्नेट जो था, आज हम लोग उसी हीरो की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट जो है ये क्या होता है, बेसिकली सब चीज़ है, ये आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन को या आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सबको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो ये हो गया। लेकिन अब इसका गांव घर कहाँ से आया, ये कब हुआ, तो ये सब आप लोग को पता रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो मैग्नेट भाई साहब का जन्म, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार जो है, कब पता चला, कहाँ कहाँ ये इसका कब हुआ, इसका एकदम हैप्पी वाला बर्थडे, तो आज से 4000 साल पहले, कहाँ, हम 4000 साल पहले, चलो एकदम टाव डंडा चलते हैं पीछे, ठीक, 4000 ईयर एगो, ठीक है, लॉन्ग टाइम एगो, कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है, तालियां बजनी चाहिए। तो क्या है, पहले क्या होता था, जो आजकल के, पहले क्या था, शूज जो थे वो बहुत पुराने वाले लेदर के बनते थे और आयरन नील्स वगैरह से जोड़ ओड़ के बनाते थे उस सबको, ठीक है, एकदम लंबे लंबे शूज। तो मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगा इधर या तो इधर, आप लोग उसको गौर से देखिएगा। तो क्या होता था, जब उधर के जो बकरी वकरी भेड़े वगैरह चराने वाले, कहाँ पे, ग्रीस में एक जगह है, उस जगह का नाम है मैग्नीसिया, ठीक है। ग्रीस में एक जगह है, उसका नाम है मैग्नीसिया। रोम, इटली रोम अलग हो गया, ग्रीस की राजधानी कौन सी, एथेंस। वहीं पे सबसे पहला ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक तुम लोग देखे ना, जेवलिन थ्रो वाला, हाँ, अभी जो नीरज चोपड़ा ने क्या काम किया माशाल्लाह, ठीक। तो अभी अपन लोग टॉपिक से मत भड़को। तो सबसे पहला ओलंपिक भी वहीं पे हुआ था, ओलंपिक को हटाते हैं। तो मसलन क्या चल रहा है, हम लोग मैग्नेट पे बात कर रहे हैं। तो जब वहाँ के जो बकरी वकरी चराने वाले थे, लेके जाते थे ना गाँव पे,
तो वो जब चराने जाते थे तो वहाँ पे क्या था, पहाड़ थे, ठीक। तो पहाड़ों पे लेके जाते थे तो वो सब लोग क्या देखते थे कि जब वो जाते थे तो वहाँ पत्थर जो थे, कुछ पत्थर जो उनके सूज में नेल से लगी होती थी, आयरन नेल, उनको क्या कर लेता था, वो पत्थर जो था अट्रैक्ट कर लेता था। तो वो सबको तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, एकदम क्या जादू सा चीज़ हो रहा है एकदम, ठीक। तो वहाँ से पता चला कि ये मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट मतलब क्या, कुछ भी अट्रैक्ट करने वाला चीज़ है, इसका नाम वगैरह बाद में इसका पड़ा, लेकिन वहाँ से इसकी खोज हुई। लेकिन 1000-1500 साल पहले क्या हुआ, जो चाइनीज़ लोग थे, हाँ वही सब, इनको भी दौड़ा के मारा गया था, उस सब लोग को पता चला कि क्या हुआ कि ऐसा एक पत्थर है, ठीक है। तो वो सब चाइनीज़ लोग एकदम चालाक, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल और कंपास जो होता है वैसे बनाने शुरू कर दिए। और उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, समुद्र वगैरह में जब जाते हैं। व्यापार पहले कहाँ से होता था, आयात निर्यात जितना भी था, कहाँ से, समुद्री रास्ते के थ्रू होता था। अभी तो मतलब एकदम हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे ना ये सब। तो पहले क्या था, समुद्री रास्ते से ये सब होता था। तो जब वो सब लेके जाते थे तो उन लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये मैग्नेट जो था ये वो सबको डायरेक्शन बताता था, जो कंपास था, ठीक है। कंपास कैसे काम करता है, तो उसमें क्या था, जो मैग्नेट होते हैं उसका एकदम नीडल वाले शेप वाले ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अभी मानिए मैं बताऊंगा ये कैसे और क्यों बताता है। फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है उस पर के पीछे, ठीक। तो उस अपने इस चीज़ को बहुत डेवलप किया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद अपनी फिल्म में आते हैं, एकदम पिक्चर जो चल रही है उसमें जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें आते हैं हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड, ठीक है। तो ये भाई साहब सीधे साधे साइंटिस्ट आदमी क्या कर रहे थे, अपना रिसर्च इनोवेट करने में कुछ लगे थे, ठीक है। तो टेबल पे अपने क्या था, सामान डला था वो सबका, और बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था उसी टेबल पे, जिस पे ये ऑपरेट कर रहे थे, अपना सिस्टम पूरा देख रहे थे। तो रिसर्च के दौरान क्या हुआ, क्या है, वो कुछ करंट के साथ माथाफोड़ी कर रहे थे अपना तो माथाफोड़ी नहीं बोल सकते, वो लीजेंड आदमी थे सब, ठीक, सॉरी फॉर दैट। तो वो सब जब कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, बगल में जब उनने क्या किया, जैसे ही की को प्रेस किया, मतलब बटन जो था दबा रहे थे, तो क्या देख रहे हैं कि जैसे ये वायर गया है और बगल में क्या है, नीडल रखा है, नॉर्थ साउथ द्विवेदी जी वाला। तो ये जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई तो ये क्या देखते थे, ये जो मैग्नेटिक नीडल रखी थी ये डिफ्लेक्ट होती थी, ठीक। तो उनको लगा इला जादू ये क्या हो रहा है। तो वो कंफ्यूज साइंटिस्ट आदमी, क्वेश्चन उठा, बच्चों जैसे सोचते हैं वो सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लीजेंड तरीके से सोचते हैं, जो भी था, जो भी या साइंटिस्ट बना है या थे, मासूमियत से सवाल, एकदम बच्चों की तरह, जैसे न्यूटन भाई साहब बोलते हैं, ठीक है, पेड़ से ही नीचे कहाँ गिरा, ऊपर कहाँ नहीं गया, सिंपल। लेकिन अभी अपन लोग को पता है, ठीक है, उसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है कि, लेकिन जैसे कहानी प्रचलित है तो मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना, गुड। लेकिन वो जैसे मासूमियत से एकदम सवाल, एकदम आसानी वाले वही सवाल पूछते हैं। तो उनका सवाल था ये मुड़ी का है भैया, कुछ तो है इसके बीच में झोल, ठीक है। फिर उनने बंद किया, फिर चालू किया, तो ये इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन होता था। जब भी इसमें करंट पास होती थी तो ये क्या करते थे, डिफ्लेक्ट करता था, ठीक। मसलन अब उनको समझ में आया कि अरे यही क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, बगल में और भी कंपास, मतलब डिवाइडर वगैरह भी डले थे, तो वो सब नहीं हो रहे थे, यही क्यों मुड़ रहा था। तो क्योंकि ये किस चीज़ का बना होता है, मैग्नेट का, ठीक। तो तब पता चला कि यार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ अलग है। पहले क्या था, इन दोनों की अलग अलग किताबें होती थी, एक इतनी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एकदम अलग अलग दो चीज़ थे, अलग अलग ब्रांच थी। लेकिन जब इधर से पता चला ये सबको, यार कुछ तो इनके बीच में कनेक्शन जरूर है, नहीं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करती, तो तब इन दोनों को कंबाइन करके नया सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। उसके बाद अपनी पिक्चर में आते हैं माइकल फैराडे, वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट एवर, ठीक है। क्योंकि उनने क्या किया था, वो भाई पढ़ा वढ़ा नहीं था उतना, ठीक है, लेकिन हाँ उसका इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ा था,
ठीक। वो ब्लैक स्मिथ के लड़के थे, लोहार जो अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उनके वो बच्चे थे, ठीक। और वो किसी साइंटिस्ट के अंडर में क्या था, रिसर्च में कुछ काम वाम कर रहे थे। तो तब उन्होंने सोचा कि इसमें क्या है, कुछ तो है, ये डायरेक्ट इसमें फोर्स कहाँ से लग रही है, क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा था, पसीना पहुँच लूँ, बहुत गर्मी है ना, पसीना से नहाना चाहिए कभी, ठीक। तो क्या है, तो उनने सोचा यार कि ये फोर्स कैसे लगा रहा है, मतलब कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो कि फोर्स लगा रहा है, ठीक। ये तो अभी जैसे सपोज करिए आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, इधर आप खड़े हो, इमेजिन कर लो भाई के लिए, और मैं छू नहीं रहा हूँ आपको और आपको थप्पड़ लग भी गया, मतलब कुछ तो अपन दोनों के बीच में कनेक्शन है ना। तो अगर आपको देना होता तो झट से दे देते, लेकिन ऐसा नहीं था, किसमें कुछ तो झोलता। तो उनने क्या किया, नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, फील्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उनने कहा यार ये ऐसा नहीं है, उनने कुछ इसको इमेजिन किया एकदम मकड़ी के जाल जैसा, ठीक। अभी बाकी मैं आगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको मैं समझाऊंगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बालक, सो डोंट वरी। अभी क्या कहानी चल रहा है, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा एकदम भयानक तरीके से, ठीक। तो अभी क्या था, ये हो गया कि इसके बीच में फील्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ से इंट्रोड्यूस किया कि डायरेक्ट फील्ड नहीं लगा, मतलब डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, कुछ तो है इसके बीच में, जहाँ तक इसकी रेंज है वहाँ तक ये उस मैग्नेट पे काम करेगा, उसको क्या बोला गया, फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ में आप लोग उसको कवर कर लेंगे, तो वहाँ से फिर कनेक्शन पता चलता है, ठीक। बाद में क्या था, मैग्नेट से भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक। उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग को उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। AC DC जनरेटर, डायनेमो वगैरह सब है, तो एकदम आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन हो गया, ख़त्म, मज़ा आया कहानी में, ठीक है। तो वहीं से अभी क्या है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है भाई, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को 2 चीज़ बताता हूँ, हमेशा इस चीज़ में 2 ही बात करेंगे, कौन सी, या तो करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या तो मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बस 2 ही चीज़ करना है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी होंगे घुमा फिरा के तो इधर आ रहे होंगे या तो उधर जा रहे होंगे, बस 2 ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं और नहीं है कुछ, ऑलराइट। तो ये हो गया, अभी बात करते हैं मैग्नेट के, ठीक है। तो ये आप लोग का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, और बाकी जैसे जैसे चैप्टर फ्लो करेगा, कंटेंट फ्लो करेगा अपन लोग का, तो अपन लोग उस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का मैग्नेट के बारे में, ठीक। ब्रीफ क्या एकदम दुख भरी कहानी सुना दी हमारे साथ। तो अब बात करते हैं मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स, तो अब आप लोग के बोर्ड के हिसाब से, इट अट्रैक्ट्स द आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक कौन, कोबाल्ट, आयरन, निकल, ठीक। तो ये सबको क्या करता था, अट्रैक्ट करते थे। तो अब मैग्नेट बनाने के भी 2 तरह, मतलब एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, जो मैग्नीशिया वाली जगह पे मिलते थे, हाँ वो नेचुरल एकदम, ठीक। और एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक। आर्टिफिशियल मतलब तुम जैसे और हम जैसे में उसको क्या है, मिलके बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक। और ये बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, वन ऑफ द तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो कि है कौन सा, जैसे जो एक सॉलिनॉइड होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसके अंदर डाल के इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा सकते हैं उस करंट के अंदर, ठीक है। जब उसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी कुछ बहुत। और जब भी मैग्नेटिक, जैसे सपोज करिए इसको आपने मैग्नेट बनाया, अब इसको चाह रहे हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटे, मतलब क्या हो, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटा के एकदम ऐसे डल सा आदमी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको क्या करिए, बॉईल करिए, और बहुत से हाई टेम्परेचर पे इसको बॉईल किया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक वाली खो देता है, ठीक। तो वो तो है, हटाना तो अपन लोग को है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए बच्चों को, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो वो ज़िंदगी भर रहने वाला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे बालक ज़्यादा फोकस करना है, और एग्ज़ाम वगैरह तो भाई चलते ही रहेंगे। एग्ज़ाम तुम हो तो एग्ज़ाम है, तुम्हारी वजह से एग्ज़ाम नहीं,
ठीक है। तो वही वजह से एग्जाम की वजह से तुम लोग इतना याद रखो, ठीक। तो अभी क्या है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, या आप लोग को ये सब पता है, लेकिन अब चूंकि आप लोग के एनसीईआरटी किताब में दिया है और हम लोग भी वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ये बताना ज़रूरी है। तो आप लोग भी जान लीजिए, एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, इसको बोलते हैं निडल मैग्नेट, ठीक। और एक होता है उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक, घोड़े की नाल टाइप का। तो और ये स्पीकर वाले भी होते हैं, सर्कुलर जो भी हैं, ठीक। तो आप लोग ने ये सब तो भला देखे ही होंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि जो मैग्नेट होते हैं इसमें 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ साउथ, ठीक है। जो ये जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, ये इसमें नॉर्थ साउथ ये होंगे, ठीक। तो मेरा एक तो सवाल है, सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ, सवालों को पूछूंगा, ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इसको मैं कट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? साउथ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा, यही ना? हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? ना बालक। जब इसको कट करोगे और इसको निकालोगे तो क्या होगा? ये साउथ बना लेगा, ये नॉर्थ बना लेगा, और ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक। फिर इसको अगर काटे तो फिर से नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये अब इसके 2, इसके फिर इसके 4, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। कितना भी भाई इसको काटो, कितना भी तोड़ो फोड़ो, लेकिन जब भी मिलेगा तो ये आप लोग को डाइपोल, मतलब 2 पोल में ही मिलेगा ये हमेशा भी, नॉर्थ साउथ, ठीक है। सेम पोल रिपेल, ये तो आप लोग को पता है, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट, ये तो पता है, ठीक। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर एक आयरन नेल है, ठीक, अगर उसको साउथ पोल से वो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब यह नेल को मैं इधर अगर लेके आऊँ तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? तीसरा ऑप्शन है, मैंने नहीं बताना, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। चौथा पांचवा मेरी तरफ से बताओ, नहीं तो मैंने आना डंडा लेके, मेरे पास डंडा भी है बहुत बड़ा एकदम, ठीक। तो ये हो गया, तो आप लोग इसको बताएं तो क्या है, जो जवाब हो तो ठीक है, उसको लिखिए कोपचे में कहीं पे, और फिर मेरा सुनिए। जब भी कोई भी अगर कोई भी मेटल हो, जैसे कोई भी आयरन हो, अगर उसको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो या तो पूरा मैग्नेट, पूरा नॉर्थ साउथ कंप्लीट मैग्नेट जो है बार मैग्नेट आपका, और कोई भी सभी मैग्नेट हो, अगर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा अट्रैक्ट करे, कहीं से भी कोई से भी पोल पे उसको रखिए, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। या तो अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा मैग्नेट नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये कंपास पे, ये डायरेक्शन कैसे बता देता है? सवाल ऑब्वियसली से उठा होगा, उठाए कि नहीं? अपन लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी थ्योरी वोरी तो जो है, जो उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो सब तो पढ़ ही लोगे तुम लोग, लेकिन मेन मसला जो जिस चीज़ के लिए आए हो, ठीक, वो पता होना चाहिए। तो क्या है ये, क्या है अपन लोग का अर्थ है, और अर्थ में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक, नॉर्थ साउथ। तो ये जो अभी क्या था, अभी मैग्नेट है मान लीजिए, ये जब भी इसको क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेना है, उसमें एक रस्सी बांधिएगा। मेरे पास मैग्नेट नहीं फिलहाल, नहीं तो मैं आप लोग को जरूर दिखाता बच्चा, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो आप लोग को क्या करना है, मैग्नेट लेना है, ठीक, हो गए डले होंगे घर पे, उसको क्या करना है, एकदम फ्री स्टाइल में लटका देना है कुछ सेकंड बाद, ठीक है। ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जिधर नॉर्थ है उधर अपना क्या कर लेगा, साउथ पोल, और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल, ठीक। तो इसका जवाब क्या है, ज़्यादातर लोग मानते हैं क्या है कि ये जो अपना अर्थ है, अर्थ के कोर पे, ठीक है, क्या है, बहुत आयरन्स है, ठीक है, आयरन है, उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है उसमें, ठीक है, मोल्टेड आयरन, ठीक है, उसके कारण क्या है, इसमें बहुत सी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, अभी बताया भाई, मैग्नेटिज्म, तो उसके कारण मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ठीक। तो अब जब भी इसको फ्री स्टाइल में रोटेट करते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा। तो जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ साउथ हो जाएगा, साउथ की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, ठीक।
और लेकिन ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि एकदम साउथ नॉर्थ एकदम एग्जैक्टली, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। अभी आप लोग उसको पढ़ेंगे क्लास 12th में, आई थिंक चैप्टर है, ठीक। तो वो मसलन अभी आप लोग को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना याद रखना है कि जब भी ये उसके में क्या करेगा, बेंड करेगा, तो थोड़ा सा कुछ एंगल बचेगा। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 0 डिग्री का एंगल बना ले, ना बालक, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है, मैग्नेटिक पोल कितने टाइप के होते हैं, ये सब हो गया आप लोग का, ठीक। अभी क्या पढ़ते हैं, क्रिश्चियन ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। तो कुछ नहीं है, जैसे यही है, जब भी ये क्या है, इसमें वायर में सपोज करिए आई करंट जा रहा है, चल रहा है, तो क्या है, इसमें भी करंट चल रहा है। तो ओरिएंटेड भाई साहब का क्या था, सिर्फ इतना सा था, क्या, करंट कैरिंग वायर और यू कैन से कंडक्टर produces magnetic field around it, ठीक। जब भी किसी वायर में अगर करंट क्या है, फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ से चमकेगा एकदम, और इसके बाद एकदम धड़ाधड़ एकदम नियम आने वाले हैं, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले, तो एकदम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी लाइंस पास हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये जो है एकदम अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्या था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है, कहानी आप लोग को एकदम ज़बरदस्त लगी होगी। किसी को भी अगर कोई सा भी डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो बालक।